फोर्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। देखो ये कह रहा है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी। ये कह रहा है ए सी जो डायगनल है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मीन एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, 3 और 4 इक्वल हैं। ठीक है, हमारे को शो करना है ए बी सी डी जे स्क्वेयर। पहले मेरे को शो करना है कि एक स्क्वेयर है। सेकंड हमारे को करना है जो बी डी डायगनल है वो एंगल बी और एंगल डी का क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अब देखते हैं इसको। गिवन ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है बेटा, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। टू प्रूव फर्स्ट में ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, सेकंड में डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। देखो बेटा फर्स्ट देखता हूं मैं प्रूफ में। पहले यदि मैं ए बी को बी सी के इक्वल प्रूव कर दूंगा साइड के, तो इसका मतलब चारों साइड इक्वल हो जाए। क्यों, आमने सामने की तो पहले इक्वल है, अपोजिट पेयर तो पहले इक्वल है, और ये साइड की एक या इसको इसके इक्वल कर दूं तो फिर ये क्या हो जाएंगी, चारों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। देखते बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एक नंबर गिवन, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 सेकंड, ये भी मेरा गिवन है। देखो यहां से एंगल 1 किसके इक्वल है, 4 के, अल्टरनेट एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के। एक पेयर लिख देता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट ये थर्ड ले लेता हूं, अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि जो रेक्टेंगल होते हैं उसके अपोजिट पेयर पैरेलल होते हैं। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये मैं फोर्थ ले लेता हूं, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। देखो बेटा अब देखता हूं फ्रॉम सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यहीं से हो जाता है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देखो 3 4 का है, 1 4 का है, तो इसका मतलब 1 3 के भी हो गया है, और यहाँ से 3 2 के भी है तो 1 2 के भी हो गया है, हो गए यहाँ से। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो बेटा ये इसका बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये टोटल कितना था 90 का, तो 45, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है 45, तो चारों एंगल कितने हो गए। ऐसे भी कर सकता था और इसको ऐसे भी कर सकता था। सम ऑफ 1 + 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है बेटा, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, ठीक है। सो 2 एंगल ए इज इक्वल टू 90, तो एंगल ए इज इक्वल टू 45 और एंगल 2 भी 45। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और ये दोनों भी क्या के हो गए 45 के। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हम ऐसे भी निकाल सकते थे और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि बेटा देखो एंगल ए पूरा कितना है 90 का, इसका आप कर दूंगा तो 45 45, ये भी 90 का आप कर दूंगा तो 45 45, तो ये चारों 45 45 के हो गए, तो चारों क्या हैं, इक्वल हैं। अब देखते हैं इस ट्रायंगल में ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी देखो बेटा
कोण 1 और 3 इक्वल हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, प्रूव्ड हो गए ये। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। ये मैं इसको फिफ्थ ले लेता हूँ, और ए बी इज इक्वल टू डी सी ये 6 ले लेता हूँ, ये क्या है, गिवन है। ठीक है बेटा, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी, और बी सी है तो बी सी ए डी के भी इक्वल है या डी ए के भी इक्वल है, चारों साइड क्या होगी, इक्वल हैं। तो सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट बी एज वेल एज डी एंगल को। देखो मैं यहां दोबारा बना देता हूं इसका डायग्राम, ए बी सी और डी, ये डायगोनल बी डी ले लेता हूं मैं, 5 6 7 और 8। ठीक है, मेरे को प्रूव करना है यहाँ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। बेटा यदि ये स्क्वायर है तो ये वैसे ही प्रूव्ड है, क्यों, देखो देखते हैं सेकंड पार्ट, ए बी इज इक्वल टू ए डी, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, मैं यहाँ इसको 1 नंबर ले लेता हूँ। ठीक है बेटा, देखो बात सुनो, और एंगल 7 किसके इक्वल है, अल्टरनेट में, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये मेरा सेकंड, देखो बेटा 7 5 के भी इक्वल और 7 6 के भी इक्वल, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, तो ये किसका हो गया, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल डी। सिमिलरली इसी प्रकार कर सकता था बेटा, यहाँ 5 किसके इक्वल है, 8 के, और 5 किसके इक्वल है, 7 के भी है। देखो 5 इज इक्वल टू 8 क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। और ये मैं इसको थर्ड ले लेता हूं, देखो फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, देखो 5 जो है 7 के भी इक्वल है और 5 8 के भी, तो इसका मतलब 7 इज इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या आ गया, बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल बी, यही मैंने इसमें प्रूव करना था।